ये फर्स्ट इंडियन है यूएसए में जिससे डेथ सेंटेंस मिला है। इसने ऐसी चीज की है, इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। डेफिनेटली आपको गूज़बम्स आएंगे और आप शायद दोस्तों पर या किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचोगे। मैं काम करता हूँ, आज की कहानी मैं चालू करता हूँ। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो और आपको मेरी कहानी पर विश्वास है तो आप डायरेक्ट स्टोरी में लिंक है, वहां पर चले जाना, वीडियो ओपन कर देना, वरना आपको ये सब चीजें फिर से देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। मैं चालू करता हूँ कहानी। ये कहानी है पेंसिल्वेनिया यूएसए की मार्क्विस अपार्टमेंट। हस्बैंड का नाम वेंकटा वीना, उसका निकनेम था सिवा। ये जो मैंने सिवा नाम कहा आप इसे याद रखना। वाइफ का नाम था चेंचो लथा पुनुरो, इसका भी निकनेम था लता। ये लता वर्ड को आप याद रखना। इनकी छोटी सी मासूम बेटी थी 10 महीने की, उसका नाम था सानवी वेना। हस्बैंड वाइफ थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये लोग यूएसए में काम करते थे ये लोग इंडिया से आंध्र प्रदेश। हस्बैंड ने अपनी मॉम को बुलाया क्योंकि ये लोग दोनों काम पर जाते थे तो उस वक्त बेबी का टेक केयर कर सके। हस्बैंड की मॉम का नाम था सत्यवती। ये मैंने आपको एक फैमिली की डिटेल दी। अब हम आते हैं उस बंदे पर जिसे डेथ सेंटेंस हुआ है। कहानी अब यहाँ से चालू होगी। रघुनंदन यंदामुरी, इसकी उम्र थी 26 साल। ये भी था सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। ये भी मार्क्विस अपार्टमेंट में ही रहता था उसकी वाइफ कोमाली के साथ जो थी प्रेग्नेंट। अब रघु जो उसकी वाइफ के साथ रहता था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और शिवा जिसके घर पर 10 महीने की लड़की हुई थी, ये लोग थे फैमिली फ्रेंड। ये लोग का एक दूसरे के घर पर आना जाना था, एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते थे। और रघु को एक बुरी आदत थी गेमिंग की, कैसीनो में। अब एक दिन वो हार गया 15,000 से 20,000 डॉलर और वो बहुत ज़्यादा डर गया। किसी से हेल्प मांगने की जगह पर उसके दिमाग के अंदर अलग अलग चीज़ें आने लगी। अक्टूबर 20, 2012 को लता का बर्थडे था, शिवा की वाइफ। वहाँ पर रघु और उसकी वाइफ जाते हैं और रघु के दिमाग के अंदर एक शैतानी ख्याल आता है। वो सोचता है कि मेरी इतनी उधारी है और इनकी 10 महीने की लड़की है, क्यों ना मैं इनकी 10 महीने की लड़की को किडनैप कर लूँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत पैसे कमाते हैं, ये लोग मुझे अच्छे खासे पैसे दे देंगे। रघु ने सोच लिया सब। रघु को पता था माँ बाप कितने बजे काम पर जाते हैं। रघु ने पहले सब इंतजाम कर दिया। 21 अक्टूबर 2022 को वो वॉलमार्ट जाता है, एक छोटी सी ब्लू सूटकेस खरीदता है और एक ब्लैक हुडी लेता है। 22 अक्टूबर 2012 को शिवा और लता दोनों काम पर निकल गए और रघु इनके घर के अंदर एंट्री लेता है। अब जो शिवा की मॉम थी सत्यवती, वो भी पहचानती थी रघु को, तो उसने दरवाजा तो खोला, बट दरवाजा खोलने के थोड़े ही समय बाद रघु को देखकर एक अजीब सा डर लगा। रघु ब्लैक हुडी में आया था और वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो है। रघु ने उसी वक्त बेबी को उठाया लेकर जाने के लिए, बट सत्यवती ने रघु को रोकने की कोशिश की और रघु ने सत्यवती को नाइफ से बहुत बार मारा जब तक वो मर नहीं गई। माँ मर गई। अब इसे नोट लिखनी थी। ये नोट लिखने जाता है, उस वक्त बेबी रोना शुरू करती है। 10 महीने की छोटी बच्ची, तो ये बेबी के मुंह के अंदर हैंडकरचीफ डाल देता है ताकि छोटी बेबी रोए ना। और ये नोट के अंदर लिखता है, शिवा जो वेनकटा का निकनेम था, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तुम्हारी बेटी कटे हुए पीस में मिलेगी। तुम्हारी वाइफ लता। अब ये भी उसने निकनेम लिखा था जो 10 महीने की छोटी बेबी थी उसकी मॉम का। लिखता है, तुम लता को रेस्टोरेंट में भेज देना रात में 8 बजे 50,000 डॉलर के साथ, और लता अकेली आनी चाहिए। अब इसने वो नोट छोड़ी, बेबी को लिया। बेबी के मुंह के अंदर हैंकरचीफ था, उसने निकाला नहीं, और बेबी को उस अपार्टमेंट का जो कॉमन जिम है उसके बेसमेंट में लेकर गया। वहां पर एक छोटी सी अनयूज्ड जगह थी, वहां पर उस सूटकेस को रख डाला। इसे किसी ने देखा नहीं था। अब वाइफ ने जब घर पर कॉल किया आफ्टरनून में 12:30 बजे, तो मदर इन लॉ ने फोन नहीं उठाया। वाइफ ने कहा हस्बैंड को, तुम घर पर जाकर चेक करो। हस्बैंड घर पर आया तो हस्बैंड देखता है हस्बैंड की मॉम मर चुकी है घर पर। वो देखकर हस्बैंड की हालत खराब हो जाती है और 10 महीने की बेबी घर से गायब थी। हस्बैंड ने तुरंत वाइफ को फोन किया। वाइफ घर पर आई। हस्बैंड और वाइफ रोते रोते उन्होंने पुलिस को फोन किया और वहां पर रघु किडनैप करने के थोड़े टाइम के बाद
घर पर जाकर शावर लेता है, कपड़े बदली करता है और उसके बाद बेबी के पास जाता है। मिल्क बॉटल लेकर वो सूटकेस खोलता है, देखता है तो बेबी मर चुकी थी। अब ये पूरी तरीके से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब शिवा और लता के घर पर पुलिस आई। पुलिस उन लोगों से पूछती है, आपका कोई दुश्मन? हस्बैंड वाइफ कहते हैं, हम तो काम पर जाते हैं आते हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दादी के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं, ग्रैंड मदर को हमने बुलाया था बेबी का ख्याल रखने के लिए। पुलिस पूरा घर चेक करती है। पुलिस को वो नोट मिलती है। वो नोट इन दोनों के सामने पुलिस पढ़ती है। वो नोट पढ़ने के बाद वाइफ शॉक हो जाती है। वाइफ कहती है, इसमें लिखा है शिवा, मतलब शिवा और लता, ये जो हमारे निकनेम है ये तो हमारे सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स लोगों को ही पता है, ज्यादा लोगों को नहीं पता है। पुलिस उनसे लिस्ट मांगती है किन किन लोगों को पता है। और उसके बाद पुलिस लता को कहती है, ये नोट पर जैसे लिखा है आपको रेस्टोरेंट में बुलाया है पैसे लेकर, तो आप जाओ, हम लोग की आप पर नजर रहेगी। लता जाती है, उसने जो रेस्टोरेंट में बुलाया था वहां पर, बट वहां पर कोई नहीं आता क्योंकि रघु को पता है बेबी मर चुकी है, तो रघु तो आने वाला नहीं है। उसके बाद इनके जितने क्लोज फ्रेंड्स थे ये सब साथ में निकल पड़ते हैं सानवी को ढूंढने के लिए, 10 महीने की छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए। पुलिस की वॉच हर किसी पर थी और वो लोग देख रहे थे कि रघु लिमिट से ज्यादा वो लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो वहां पर पुलिस की थोड़ी नजर चली गई थी उस पर। उसके बाद पुलिस सबकी एक्टिविटी ट्रैक कर रही थी, तो पुलिस ने रघु की एक्टिविटी देखी कसीनो की। एक चीज वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था, पुलिस ने वो नोटिस किया। सेकंड, उसकी कसीनो की हैबिट नोटिस की। उसके बाद थर्ड चीज होती है, पुलिस लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है तो इसे भी क्वेश्चन पूछती है, उस दिन की तेरी रूटीन बता। ये कहता है, मैं काम पर गया था, लंच ब्रेक पर मैं घर पर आया था। अब उसकी वाइफ का स्टेटमेंट लेती है पुलिस, तो उसकी वाइफ कहती है उस दिन वो लंच पर नहीं आया था। दोनों के स्टेटमेंट अलग हो गए। पुलिस ने रघु को पकड़ा। साइट पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, अपार्टमेंट के आसपास के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने आसपास के हर जगह पे एक्टिविटीज चेक की। तो वॉलमार्ट का एक सीसीटीवी कैमरा था, उसमें रघु क्लियर दिखा ब्लैक हुडी खरीदते हुए और एक सूटकेस खरीदते हुए। अब क्वेश्चन आंसर राउंड में पहले तो उससे नॉर्मल तरीके से सब चीजें पूछी गई, बट जब उसने मुंह नहीं खोला तो पुलिस ने अपने तरीके से पूछा और ये टूटा और इसने बताया बेबी कहाँ पर है। पुलिस भागी, उसने जो एरिया बताया जिम में बेसमेंट के अंदर, तो वहां पर ही सूटकेस पड़ा था। अंदर से बेबी मिली जो मर चुकी थी। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। मामला गया कोर्ट में। इसने अपने डिफेंस में एक दो स्टोरी बताई, उस पर कोर्ट ने यकीन नहीं किया। कोर्ट ने उसे दिया डेथ सेंटेंस। 2012 में उसने क्राइम कमिट किया, 2014 में उसे डेथ सेंटेंस मिला, बट अभी तक वो डेथ रो में है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें चेक करती है। वो लोग ने बहुत सारी चीज़ों पर पॉज किया है। जिंदगी में कभी कभी इंसान का कितना भी अच्छा काम हो, कितनी भी अच्छी लाइफ हो, बट उसकी जो एक गलत आदत होती है वो उसे इंसान से शैतान बना देती है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। चाहे मिस्ट्री कहानियाँ, टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, हॉरर कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ, बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। अगर आप बिग बॉस के फैन हो तो सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है मेरे चैनल पर। तो आपके पास जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।